स्टार्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कम्युनिकेशन मोड्स। तो लेक्चर्स फॉर द एंटायर डिस्कशन ऑफ द total transmission modes. In this lecture, I will describe the details regarding the transmission media. तो देखो, कम्युनिकेशन के बारे में हम जानते हैं कि ट्रांसमीटर हमारा डेटा ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर डेटा को रिसीव करेगा, और जो ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक, ओके, जो सेंडिंग बॉडी है और रिसीविंग बॉडी, उन दोनों के बीच कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडिया होगा थ्रू व्हिच द डेटा विल ट्रैवल। ऐसा कोई माध्यम जिसके द्वारा हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन होगा, यानी डेटा या मैसेज या इंफॉर्मेशन जाएगा, तो उस माध्यम को हम बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। और ये कोई नया टर्म नहीं है, हम जनरल देखते हैं टेलीफोन वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, टीवी केबल्स and different types of cables. Even inside the computer and outside computer, we see the different connections, and different devices are connected through the different communication media, different types of cables or wires. तो जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है वो एक तरह से जनरल टर्म है जो हमारे पाथ को, रूट को डिस्क्राइब करता है, या एक तरह से चैनल कह सकते हैं, जो कि सेंडर से रिसीवर के बीच डेटा ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ट्रांसमिशन मीडिया को हम फिजिकल इंटरफेस या कनेक्शंस भी बोलते हैं, उन दो कंप्यूटर्स या डिवाइसेस के बीच जिनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। तो एक तरह से ट्रांसमिशन मीडिया हमारा सिग्नल्स को कैरी करने का पर्पज सॉल्व करता है, या हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया सॉल्व द पर्पज ऑफ कैरिंग द सिग्नल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं। तो जो टोटल ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया है, उनको हम सभी ट्रांसमिशन मीडिया को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है गाइडेड मीडिया या फिर बाउंडेड मीडिया, दूसरा है अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस या अनबाउंडेड। तो गाइडेड मीडिया में सारे तरह के केबल्स आते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए काम में आते हैं, गाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया बेसिकली द वायरलेस मीडिया। द वायरलेस जो भी ट्रांसमिशन है, जैसे ब्लूटूथ है हमारा, या वाईफाई है, या फिर वाईमैक्स है, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो कम्युनिकेशन है विदाउट यूजिंग एनी सपोर्ट ऑफ द वायर्स, they are referred to as the unguided media. Okay, तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गाइडेड मीडिया, ठीक है। फिर फोर्थ कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे अनगाइडेड मीडिया। तो हम गाइडेड मीडिया की बात कर रहे हैं। तो जब हम अभी अगर गाइडेड और अनगाइडेड की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम जो मीडिया को सेलेक्ट करने के लिए फैक्टर्स क्या होते हैं, कि किस तरह की कम्युनिकेशन में हमें किस तरह का मीडिया सेलेक्ट करना है, हम पहले वो डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स के रिगार्डिंग हम मीडिया को सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो पहला फैक्टर है कॉस्ट। कॉस्ट तो जानते ही हो, वो एक्चुअली मीडिया को सेलेक्ट करने का पर्पज
तो ऐसे ही है जैसे हम कोई अपने ऑफिस में कोई टेबल्स खरीदते हैं या कोई चेयर है या फ्रिज है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको परचेज करते हैं। ओके, तो कॉस्ट। दूसरा है ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, कि कितने इजली वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। कितने इजली इंस्टॉल होने का मतलब कि फिक्स हो जाएगा, मतलब डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा बैंडविड्थ है। फिर चौथा एटेन्यूएशन है, जो हमने डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइसेस इम्पेयरमेंट्स। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग रेजिस्टेंस, कि जिसमें कम से कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो। नेक्स्ट है नॉइज एब्जॉर्प्शन, जो ज्यादा से ज्यादा नॉइज को एब्जॉर्ब कर। और लास्ट वन इज द रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनके बेस पर हम अपना मीडिया सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा मीडिया हमें किस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, तो मैंने बताया कि गाइडेड या बाउंडेड मीडिया है, दूसरा है अनगाइडेड या वायरलेस या अनबाउंडेड मीडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया की या बाउंडेड मीडिया की। तो बेसिकली ये केबल्स होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के, या ये कह सकते हैं कि हम फिजिकल पाथ, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच हमारा डायरेक्ट केबल कनेक्शंस। तो इन केबल्स या वायर्स या पाथ के थ्रू हमारा डेटा ट्रेवल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर वायर है, ठीक है, या फाइबर ऑप्टिक केबल है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तो जो हमारी बैंडविड्थ होती है, ये हमने देखा ही है कि एनर्जी बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल करने के साथ लॉस होती है। तो उसके लिए हम रिपीटर्स या एम्पलीफायर्स यूज करते हैं अकॉर्डिंगली, कि अगर हम डिजिटल सिग्नल यूज कर रहे हैं या एनालॉग सिग्नल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया की बात करते हैं हम। तो गाइडेड मीडिया हमारे 3 टाइप के होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, जिसको हम शॉर्ट में कोक्स बोलते हैं, और तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर केबल या फाइबर ऑप्टिक्स। तो इस लेक्चर में मेनली जो हमारा कंसर्न है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्विस्टेड पेयर। तो ट्विस्टेड पेयर तो सभी ने देखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं, एक के ऊपर दूसरे वायर राउंड ऑफ होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर लिपटे होते हैं। तो इसमें क्या है कि 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं जो रेगुलर स्पाइरल पैटर्न में होते हैं। ठीक है, मतलब मेन जो केबल होती है वो 2 केबल्स होती हैं, वो आपस में स्पाइरल वे में एक दूसरे के ऊपर मतलब ट्विस्टेड होती हैं। और हर एक केबल, उन दोनों केबल्स के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे थिन वायर्स भी होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं थिन वायर्स हों, कभी कभी एक मोटा वायर भी होता है। जैसे अगर हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी वायर की हम बात करें तो मोटा पावर होता है, अदरवाइज जो घरों में हम जो केबल लेके आते हैं वो थिन कॉपर वायर्स उसके अंदर होते हैं। तो होता क्या है कि इस तरह के जो पेयर है, 2 वायर का जो कॉम्बिनेशन जाके आता है, एक जिसको हम बोलते हैं कि हाँ डोरी या वायर या लीड, तो एक उसको एक पेयर, इस तरह के कई पेयर हमारे मिलके एक केबल बनाते हैं, और वो किसी केसिंग में, किसी केस के साथ बहुत सारे पेयर हमारे रख दिए जाते हैं। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है तो सभी ने देखा है कि ये जो है इसके अंदर जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है ये इसके अंदर होता है, और ऊपर से कोटिंग होती है, और ये सिंगल वायर ना होके कई जगह थिन वायर्स भी होते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, वो है हमारे कि सिंगल कम्युनिकेशन लिंक की तरह वर्क करता है।
और ये लीस्ट एक्सपेंसिव होता है और सबसे ज्यादा यूज होता है। लीस्ट एक्सपेंसिव है, सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसकी फंक्शनलिटी के करस्पॉन्डिंग इसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है, मतलब सबसे सस्ता मान सकते हो इसको, और इजिली इंस्टॉलेबल होता है, इजिली इंस्टॉलेबल। तो इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इसमें जो है, अरे चाय वाय पिला रहे हो क्या? जो डेटा रेट होता है वो जनरली हमारा 10 Mbps के ऑर्डर का होता है, ठीक है। और जो मैंने बताया कि इसकी जो वायर्स हैं वो 22 से 26 gauge के होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं और प्लास्टिक जैकेट में होते हैं सभी, ओके। तो अगर हम 2 पेयर केबल की बात करें तो उसमें 4 वायर होंगे, 8 की करें तो 4 की करें तो 8 वायर होंगे, 3 पेयर की बात करें तो 6 वायर होंगे, डबल वायर होंगे। एक ट्विस्टेड पेयर केबल 2 वायर होते हैं उसमें, ठीक है। तो अब इनमें ये देखते हैं कि इंटरफेरेंस, जो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है वो इन वायर्स को इफेक्ट करता है। और 2 तरह के इंटरफेरेंस इसमें हो सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। दोनों तरह के इंटरफेरेंस इसमें पाए जाते हैं। तो जब एक वायर का सिग्नल या एक पेयर का सिग्नल दूसरे पेयर के साथ इंटरफेयर करता है तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस टॉक। अगर एक से ज्यादा वायर हैं, मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल या टीपी एक से ज्यादा है, तो एक ट्विस्टेड पेयर का जो इंटरफेरेंस है वो दूसरे ट्विस्टेड पेयर को अफेक्ट करेगा, और दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस टॉक। तो क्रॉस टॉक को रिड्यूस करने के लिए एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए तो क्रॉस टॉक एंड EMI को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कि जैसे नॉइज, वायर को ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो ट्विस्टिंग है वो ट्विस्टिंग क्या करता है कि EMI को डिस्ट्रीब्यूट करता है तारों के बीच में इवनली, मतलब एक यूनिफॉर्म वे। और जो ट्विस्टिंग है वो हमारी इलेक्ट्रिकल नॉइज को कम करती है, क्योंकि नॉइज हमारी बैंडविड्थ को लो करती है, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? तो ट्विस्टेड पेयर केबल का एप्लीकेशन दोनों जगह है हमारा, एनालॉग डिजिटल ट्रांसमिशन में, टेलीफोन नेटवर्क में भी हमने देखा है, ठीक है। और बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर हमारा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये एक्चुअली हमारा जो सपोर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को यूज करके वॉइस ट्रैफिक सपोर्ट करता है, जैसे टेलीफोन लाइन। तो जब हम टेलीफोन लाइन जो फिजिकल कनेक्शन जाते हैं उनके थ्रू देखा है वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं और उनमें वॉइस सिग्नल ट्रेवल करता है, तो वीडियोज वगैरह नहीं जा सकते। और इसको डिजिटाइज करने के लिए इस एनालॉग सिग्नल को मॉडेम की जरूरत होती है। अगर तुमने पहले देखा होगा कि जैसे नेट वगैरह टेलीफोन से यूज करते थे तो मॉडेम डिवाइस यूज होती थी, ठीक है। और जनरली ये लैन में यूज होता है, हाई स्पीड लैन में यूज होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं कि जो एनालॉग सिग्नल है वो डिस्टेंस के साथ कमजोर होता है, जैसा पहले मैंने बताया था। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर एम्पलीफायर्स यूज किए जाते हैं, 4-5-6 किलोमीटर में एम्पलीफायर यूज करते हैं, जिससे जो एनर्जी सिग्नल है उसको बूस्ट कर देगा। और जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो डिस्टेंस के साथ एटेन्यूएट होता है, आई हैव प्रीवियसली टोल्ड इट। तो डिजिटल सिग्नल्स के लिए हम रिपीटर्स यूज करते हैं, एनालॉग के लिए एम्पलीफायर्स यूज करते हैं।
तो ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे दो फॉर्म में आते हैं, इसकी दो वैरायटी। पहला तो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, दूसरा सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी एंड एसटीपी। तो यूटीपी क्या है कि ऑर्डिनरी टेलीफोन वायर है जो हमारे सस्ते होते हैं हर एक ट्रांसमिशन मीडिया से, और जनरली किसी भी नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। ये काम करने के लिए इजी होते हैं, इंस्टॉल के लिए भी इजी होते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस काफी हो सकता है, काफी ससेप्टेबल होते हैं, प्रॉन होते हैं इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए। तो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल में 4 वायर होते हैं जैकेट के अंदर, ठीक है। जैसे मैं पहले इसका डायग्राम दिखा देता हूँ इस तरह। ये एक पेयर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। तो एक जैकेट के अंदर एक शील्ड मतलब शील्ड जैकेट के अंदर 4 टीपी होते हैं ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। और हर एक पेयर की ये क्वालिटी होती है कि जो उनकी ट्विस्टिंग होती है वो अलग अलग होती है। मतलब कोई ज्यादा डेंसली ट्विस्टेड है, कोई लाइटली ट्विस्टेड है। मतलब ये है कि जो ट्विस्टिंग का गैप है वो कोई ज्यादा ट्विस्ट है, किसी में कम। तो ये जो है क्राइटेरिया कि डिफरेंट नंबर ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट डिस्टेंस, ये हमारा क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है। जो आपस में जैसे तार जा रहे हैं, ट्विस्टिंग अलग अलग है, तो उनका जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट, वो एक जैसा यूनिफॉर्म एक प्लेस पे नहीं होता है, वो अलग अलग जगह अलग अलग वायर का इफेक्ट अलग अलग। तो इस तरह ये रिड्यूस करता है उसको, ईएमआई को। जितनी टाइट हमारी ट्विस्टिंग होगी उतना हमारा ट्रांसमिशन रेट होगा और उतनी ही कॉस्ट होगी पर यूनिट डिस्टेंस। तो ये डायग्राम मैंने बताया था यूनिफॉर्म ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो हम अभी जो मैंने बताया था वो अनसील्ड ये था, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। और दूसरा है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी। तो ये बस अंतर ये है कि ये शील्ड होता है एक मेटेलिक ग्रेड में, ठीक है, जो ईएमआई को रिड्यूस करता है। तो एसटीपी कुछ नहीं है कि ये सिंपली केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल, जो फॉयल या मैश के फॉर्म में होती है और इसके बाहर आउटर कोटिंग होती है हमारी। मतलब बस कोटिंग के लिए हम शील्ड बोल रहे हैं, और जिसमें कोटिंग नहीं थी, ठीक है, तो दैट वाज अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। तो ये जनरली जैसे एक एग्जांपल दिया है कि यूज होती थी। तो जो शील्डिंग है वो प्रॉपरली ग्राउंड होनी चाहिए, अदरवाइज क्या है कि लैन वगैरह के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। यूटीपी के बारे में मैंने बता ही दिया। और ये आईबीएम के स्टैंडर्ड्स हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए, तो यू कैन सी देम कि आईबीएम द्वारा 5 स्टैंडर्ड दिए गए, बट वी नीड नॉट टू गो इनटू सो मच डिटेल्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ दीस ट्विस्टेड पेयर केबल्स। 3 स्टैंडर्ड दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, और ये जो एक्चुअली कैटेगराइजेशन है ये 2 चीजों पर बेस्ड है। पहला तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा बैंडविड्थ, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे गाइडेड मीडिया, और गाइडेड मीडिया मैंने बताया था 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है कोएक्सियल केबल, और तीसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो हमने जो डिस्कस किया है वो है, अभी जो डिस्कस किया वो ट्विस्टेड पेयर केबल हमने डिस्कस किया, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोएक्सियल केबल, कोक्स, ठीक है। तो इफ data will remain alive, I will take the next lecture around 7 p.m.
ठीक है. So by this we have completed this lecture for twisted pair table. Okay. If you have any query, you can ask.